वो परम पूज्य भगवत जी। आप बताइए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बताओ भाइयों, बनना चाहिए? फटाफट कमेंट लाइए, आज कमेंटों से पूछा लाइए और बताइए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं। यस यानी कि यस, नो यानी कि नो, बताइए फटाफट। माई टीम विल कीप ऑन प्लेइंग इट। फटाफट फटाफट देखो, देखिए जनता का मूड क्या, देखिए जनता का मूड क्या। यस यस 100%, ये हमारी जनता है, ये हमारे भाई बहन है देश विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से लोग आते हैं सुमित पीर शो में। और अभी देखिए हर यहाँ जाति का कोई भेद नहीं है, रीजनलिज्म का कोई भेद नहीं है, हिंदू सिख का फर्क नहीं है, हम सब यहाँ सनातनी और सबका एक मत विचार आ रहा है, हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या आप सबका समर्थन है हिंदू राष्ट्र को? बताइए, क्या आप सबका समर्थन है हिंदू राष्ट्र को? बिल्कुल है, बिल्कुल बताइए, आज भेज दीजिए कमेंट, मेरी टीम दिखाती रहेगी, कोई टेंशन नहीं, मैं बोलता भी रहूंगा, टीम दिखाती भी रहेगी। ये केवल भागवत जी का मानना नहीं है, ये हिंदू समाज की जन चेतना, हिंदू समाज की सामूहिक चेतना का समावेश है, जो आपको आज यहाँ इस मंच के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, तालियां तालियां। और यहाँ हर जगह से यार है, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। भागवत जी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं एक ही चीज कहना था, ये केवल राजनीतिक जुमला नहीं है। कुछ लोग आज कह रहे थे, मैं कहा टीवी डिबेट पे कहता राजनीतिक, मैं कहा राजनीतिक जुमला नहीं है, एक कहावत है इंग्लिश में, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ गया उससे पावरफुल कुछ नहीं होता। और अगर यकीन नहीं होता तो ये लोगों के कमेंट देखिए, एक लाइव शो पे कमेंट देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए और बन के रहेगा हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये हम आज सुमित पीर शो के माध्यम से जनता जनार्दन का मूड दिखाते हैं। मूड कहाँ है? भागवत जी कोटि कोटि धन्यवाद सर। और अब ये बहुत जल्दी मैं कमेंट्स लूंगा, आपके कमेंट्स लूंगा, कमेंट्स बाद में लूंगा। फिलहाल अभी हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, और भारत की अब सीमाएं और कमजोर या और तंग नहीं होगी। भारत के विस्तार का समय आ गया है, और जिसको भारत समझ नहीं आता, दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क है, आपका सब जगह स्वागत है, कहीं भी जाइए। किसी ने आपका पासपोर्ट यहाँ बंद करके नहीं रखा, जिसको मर्जी निकलो भैया, किसने रोक रखा है? कहीं भी जाओ। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। तो ये था हमारा हिंदू राष्ट्र वाला विषय। मुनीर वांट्स, आज ये जो मुल्ला मुनीर है, जिसे हम मुनिया भी कहते हैं, आज सुना कि हीरा मंडी पे नई ताल बजाई गई। अब हीरा मंडी पे क्या नई ताल बजाई गई? भाई हीरा मंडी पे नई ताल ये बजी है, वाह जबरदस्त। हीरा मंडी पे नई, कमेंट टीम कमेंट दिखाते रहो हिंदू राष्ट्र का पोल दिखाते रहो टीम, डोंट स्टॉप, मैं बोलता रहूंगा, अब दिखाते रहो। आज जो हीरा मंडी में जो नई ताल बजी है वो ये है कि मुल्ला मुनीर ने उलेमा यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स, यानी कि मुस्लिम स्कॉलर्स के कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया जनाब। उस कॉन्फ्रेंस में मुल्ला मुनीर कहता है, मुनिया कहती है, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड, हीरा मंडी का चीफ, व्हाट यू नो व्हाट, कहता है कि भाई ऐसा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो खुदा ने हमें बचाया और हमें उस खुदा की मेहरबानी का हमें आभास हुआ। मैंने कहा मुल्ला मुनीर, कम से कम खुदा को तो छोड़ दो भाई, मतलब तुम क्या खुदा के भी ठेकेदार बन गए हो? खुदा को तो छोड़ दो, खुदा तो अपनी जगह, तुम क्या खुदा बन गए हो? मतलब अगर तुम्हारे 10-10 एयरफील्ड बर्बाद हुए, तुम्हारा F-16 गए, तुम्हारे सैकड़ों जहाज गए, तुम्हारे हजारों लोग मारे गए, तुम्हारा एक आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतार दिया, तुम्हारे 2 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया, तुम्हारा कनेरी हिल गया, तुम्हारा किराना हिल गया, तुम्हारा व्हाट यू कॉल किराना, सो नॉट कनेरी हिल, तुम्हारा किराना हिल गया, तुम्हारा नूर खान गया, और अब भी वो रनवे सक्रिय नहीं है। और अगर तुम कहते हो कि खुदा की मेहरबानी से हमें जीत मिली है, मुझे तेरे हाफिज कुरान होने पे ही शक है कि अगर तू इतना घटिया आदमी है कि इतनी बड़ी हार के बाद कहता कि खुदा ने हमें जीत दिलवाई, अगर ये तेरी जीत का मायने है मुल्ला मुनीर, तो मैं कहता हूं तुझे ये जीत 10-10 बार मुबारक। अगली बार हम चाहते कि ये जीत का जो क्वांटम है 10 गुना बढ़े, 20 गुना बढ़े, और इतना बढ़े कि तुम ये हसरत लेके ही निकल जाओ कि हम जीत गए भैया। ऐसे कहते हैं प्रखर जहादी, प्रचंड जहादी, जो खुद अपने आप को शीशे में देख के झूठ बोले। वही मुल्ला मुनीर कह रहा कि हमें जीत मिल गई, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर में
जो पाकिस्तान की वाट लगी, जो पाकिस्तान की ठुकाई हुई वो जीत हुई। और आज तो तूने चाइना को भी गाली दे दी, तूने तुर्किया को भी गाली दी। तो चाइना के वेपनों ने कुछ नहीं किया, तुर्किया के वेपनों ने कुछ नहीं किया, और जो पाकिस्तान के सिपाही मरे वो तो फोकट में मरे। और जो जीत हुई, तुमने खुदा के साथ जो तुम्हारा सो कॉल्ड कनेक्शन है, जो तुम क्लेम करते हो, तुम्हें उन्होंने बताया और तुम्हारी जीत हुई। अरे भैया, मतलब क्या तुमने मजाक बना रखा है यार। इस्लाम का चूरन बेच बेच के जिंदा हो, इतना भी मत इस्लाम का दुरुपयोग करो, इतना भी मत इस्लाम को मतलब ऐसी कटघरे पे खड़ा करके करो कि तुम्हारी विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा इस्लाम। मतलब तुमने हद ही कर दी। और मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम जीतेंगे, और आज कह रहा है कि मैं वहां से अफगानिस्तान को ये धमकी देता हूं, अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान या पाकिस्तान के बच्चों का खून बहाया गया तो हम खून की नदियां बहानेंगे। हम तालिबान को ये धमकी देते हैं, हम तहरीक तालिबान को धमकी देते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम भूल जाएंगे कि तुम मुसलमान हो। अरे एक बात बताओ मुल्ला मुनीर, तुम तो अपने आप को हाफिज कुरान कहते हो। कुरान में जो दारुल सलाम और दारुल इस्लाम है, दारुल इस्लाम की तो कोई ज्योग्राफी नहीं है ना। दारुल इस्लाम तो ज्योग्राफिकल लेस कॉन्सेप्ट है। जहां भी मुसलमान मुमालिक है, जहां भी मुसलमान है, वो खिलाफत है, और खिलाफत का एक खलीफ है भाई। अकॉर्डिंग टू दारुल इस्लाम देयर इज नथिंग कॉल्ड अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो ये कौन सी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कौन सी ड्यूरियन लाइन, किस ड्यूरियन लाइन की बात कर रहे हो भाई? इस्लाम में तो बाउंड्रीज ही नहीं है ना मुल्ला मुनीर, कौन सी बात कर रहे हो? ये कौन सा नया वर्जन तुम लाए हो भाई? ये तुम्हारा बड़ा इन्वेंशन है क्या कोई? अब बताइए, ये हालत है। तीसरी बात जो जान के आप बहुत हैरान होने वाले हैं, ये कह रहा है कि जो मैं आपको हमेशा कहता था, मैंने कहा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बना था एज ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना, यानी कि इस क्षेत्र को इस्लामाइज करने के लिए, इस पाकिस्तान और इस पूरे साउथ एशिया को इस्लामाइज करने के लिए, और भारत का गजवाए हिंद करने के लिए बना था पाकिस्तान। आज भाई साहब मुल्ला मुनीर बिल्कुल यही बात कह रहा है जो पाकिस्तान बना था, ये बना था 1400 साल पहले। एक मक्का मदीना बना, और मक्का मदीना के गार्डियन और मक्का मदीना के रक्षक और मक्का मदीने का पहरेदार बन के उभरा पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो वो मक्का मदीना, और खुदा ने एक मक्का मदीना को बनाया, और उससे 1400 साल बाद एक और मुस्लिम मुल्क बनाया जो मक्का मदीना का कस्टोडियन है। यानी कि फिर वही इस्लामिक बॉम्ब, यानी कि फिर वही मक्का मदीना का कस्टोडियन, यानी कि फिर वही इस्लाम का चूरन बेच बेच के दुकान चला रहा है। और जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना, ये इस्लामाइजेशन के लिए, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, भारत में गजवाए हिंद करने के लिए पाकिस्तान बना। आप बताइए, ये मैं आपको कब से कह रहा हूं? Isn't this my point of view since last months, almost a year? आप बताइए, have you heard me talking this before or not? आप बताइए, I need a couple of comments. Yes is yes, no is no. बताइए, मैंने बोला था आपको नहीं बोला था? मैंने आपको बोला था या नहीं बोला था? यही इसका कॉन्सेप्ट है, दिस एग्जैक्टली मैंने बोलने, बताइए आप, गिव मी सम कमेंट्स। यार आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए यार, पूरी एनर्जी होनी चाहिए सुमित पीर शो में। दिस सुमित पीर शो शुड बी फुल ऑफ एड्रेनलिन, फुल ऑफ एनर्जी। हम यहाँ कोई एडिटेड वीडियो नहीं चला रहे, कोई कहानियां नहीं सुना रहे। यस, मैंने आपको कहा था, दिस इज व्हाट आइडिया। आज ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारा मुल्ला मुनीर कह रहा भाई, इज एग्जैक्टली रिपीटिंग द सेम। यही कहानी कह रहा मुल्ला मुनीर। देखिए आप बताइए, मेरे भाई है यहाँ पे, मेरी बहनें यहाँ पे, देखिए क्या बताया, बिल्कुल कह रहे हैं हाँ सुमित भाई आपने बताया, आपने बताया, आपने बताया। डायरेक्ट है भाई, दूध का दूध पानी का पानी, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। करीब 2000 लोग यहाँ जुड़े, सब कह रहे हैं हाँ आपने बताया था और यही कॉन्सेप्ट था। देखिए मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं, मुझे ये भी पता है ये कब कौन सा पैंतरा यूज करने वाले। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा शो ऐसे ही इंटरेक्टिव बनता रहेगा। और आप और हम मिलके ये शो चलाते हैं, ये मेरा शो नहीं है। जो भी भाई यहाँ लाइव में आता है वो आप और हम मिलके ये शो चलाते हैं। इट इज नॉट सुमित पीर शो, इट इज अवर शो, बिकॉज यू आर लाइव विद मी एंड दैट इज हाउ द शो रन्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप ऑन सेइंग द कमेंट्स, माय टीम विल कीप ऑन शोइंग दिस। तो यानी कि ये मुल्ला मुनीर ने आज बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया बॉस, जो मेरा एनालिसिस था। और सबसे बड़ी बात, आप जान के हैरान होंगे, बात नंबर 4 और लास्ट, क्योंकि मैं तो इस टॉपिक पे और 3 घंटे बात कर सकता हूं, पर समय की सीमा है, समय की सीमा।